ना जाने कौन मार दे काफिर कह के, शहर का शहर ही मुसलमान बना फिरता है। और ये हमारी किताबें हैं सुन्नियों की। और कहते हैं जो हजरत उमर बिन खताब से लड़े, उनकी बैत नहीं की, उनको खलीफा तस्लीम नहीं किया, मुर्तद। जो हजरत उस्मान बिन अफान से लड़े, मुर्तद। और जो मौला अली से लड़े, कहते हैं रजी अल्लाह। नहीं समझ रहे वो यार। कहते हो चारों खुलाफाए राशिदीन हैं, तो जब चारों खुलाफाए राशिदीन है मौलवी जी, तो फिर सवाल तो हमारा बनता है ना, जब तीनों खुलाफाए राशिदीन के दुश्मनों को तू मुर्तद कह रहा है, सहाबियत का भी हया नहीं कर रहा, कह रहा है मुर्तद, तो फिर मौला अली के दुश्मनों को रज़ी अल्लाह किस कानून से कह रहा है? अगर मौला अली भी खलीफा राशिद है, बोले यार, तो कानून तो एक हो, दस्तूर तो एक हो, म्यार तो एक हो, पैमाना तो एक हो, कसौटी तो एक हो, देखने वाली आंख तो एक हो। इसका मतलब है आले मोहम्मद के लिए तेरा म्यार और है और असहाब के लिए तेरा म्यार और है। अगर यही लोग जो मौला अली से लड़े, अगर तीनों खुलाफा से लड़ते, तो मौलवी कभी भी दिफा ना करता। आप चेक कर लें, इनको सहाबा भी वही नजर आएंगे जो आले मोहम्मद से लड़ते रहे, उन्हीं का दिफा करेंगे, दूसरों का तो नाम भी नहीं इनको आता। मुझे बताएं, बाहर जाकर इश्तिहार दिखाएं, उर्स मुबारक हुजर इब्ने अदी, बोलो की हो गया जी यार, वो सहाबी नहीं। निकाले बाहर, मुझे कोई मस्जिद दिखाएं जिसका नाम लिखा मस्जिद का नाम हो, जामिया मस्जिद हजरत मिकदाद, बूदर गिफारी, हुज़ैफा बिन यमान, अम्मार इब्न यासिर। यार है तो कोई गल ना हुई कि सहाबा भी तेरी मर्जी दे ते मावा भी तेरी मर्जी दियां। ये विचों विचों तो ना मन, मेरे मुस्तफा करीम के वो सारे सहाबा, अकीदा दे रहा हूं, जो मोहम्मद और आले मोहम्मद के वफादार रहे मरते दम तक। वो सहाबा जहां कदम भी रखते हैं ना, उनके कदमों की खाक भी हमारी आंखों का सुरमा है। इसलिए ठेकेदार ना बने कोई सहाबा का, हम गुलाम है हजूर के सहाबा के। एक तरफ तुम कहते हो कि हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, बोलो जरा, नहीं नारा सुनते आप? सुनते हैं ना, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। तो दूसरी तरफ कह रहे हो कि फलां मुर्तद हो गया, फलां मुर्तद हो गया, तो फिर जन्नती जन्नती किधर गए? मैं बताता हूं ये पूरा नारा, मैं लगाने लगा हूं। मैं भी कहता हूं हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हर दुश्मने अली लानती लानती। नारा पूरा हो गया। इसलिए जब मैं लोगों के सामने हकायक रखता हूं, मैं कहता हूं सुन्नी होता ही वो है जिसके दिल में भी हुसैन हो, जिसके होंठों पे भी हुसैन हो। तो जब इनके पास जवाब होता नहीं, तो फिर यही जवाब रह जाएगा ना, राफजी शिया, ए उतों उतों सुन्नी है, विचों शिया। मैं कहता हूं ये फतवे तो बड़े पुराने हो गए, कोई नई बात कर, क्योंकि मैं हुसैनी सुन्नी हूं, नासबी सुन्नी नहीं, मैं बिला फजल वाला सुन्नी हूं, चौथे नंबर वाला नहीं। तो ये हालात बन चुके हैं, लोगों को जाके कहते हैं, वो कहते ये ऐलान करे तो साड़ी जान छड़े, कह दे शिया हो गया, हम ना FIR करवाएंगे ना इसको पूछेंगे, साड़ी जान छड़े। जब मैं कहता हूं मैं सुन्नी, ये सुन्नियों की किताब बुखारी, ये हदीस नंबर, ये सफा नंबर, ये सही मुस्लिम, ये हदीस नंबर, ये सफा नंबर, बस इससे ये दफन हो रहे हैं। बड़ी बड़ी जगह पे जाके ये एहतजाज करते हैं, कहते हैं भाई इनू रोको, इनू रोको, फलां बुला लो, इनू रोको। ये क्यों इस तरह करते हैं? इसीलिए करते हैं कि इनको पता है कि जब इनके मुंह पे आएगा ना सारा कुछ, तो नौजवान नस्ल जो पढ़ लिख गई है वो फिर इनसे सवाल पूछते हैं, हवाले मांगते हैं, जो इनके पास होते ही नहीं।
बस ये एक ही कहेंगे, बस शिया के पास नहीं जाना, शिया की मजलिस में नहीं जाना, तुम उधर क्या लेने गए थे, उधर जाने ही नहीं। यही काम काफिर करते थे। अपने बच्चों को कहते थे कि ये जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है इसकी बात ही नहीं सुननी, तो बात सुनोगे तो उस तरफ चले जाओगे। तो पूरी दुनिया में मुझे एक बात बताएं, पूरी दुनिया में लोग दाएं बाएं से मजहब अहले बैत की तरफ आ रहे हैं। कोई मौलवी एक दिखा ना जो मजहब अहले बैत छोड़ के तेरे पास आया हो। ओए होए होए होए। इसलिए कि ये जो सोशल मीडिया है ना मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह आपको सलामत रखे, इसने बड़ा काम किया है। अब हर बंदा अपने घर में बैठा तकाबुल कर रहा है। वो शियाल में दीन को भी सुनता है, सुन्नत की भी सुनता है, देवबंद को भी, अहल हदीस को भी, सब को सुन के फिर कंपैरिजन करता है। वो फिर किताबें निकालता है, तहकीक करता है, सर्च करता है, फिर उसे समझ आ जाती है कि किस्से कहानियां किधर हैं और कुरान और हदीस किधर है। बोले यार, कौन सा मजहब कुरान वाला, हदीस वाला और मदीना वाला है, और कौन सा मेड इन दमिश्क है। तो नौजवान को जब समझ आ रही है तो वो फिर आ रहे हैं ना इधर, बड़ी कोशिश कर रहे हैं, उनको बड़ा रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको हल्फन कह रहा हूं, नहीं रुक रहे। ये अरबाइन के मामला ही चेक कर ले, हर साल जो आने वाला है पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। बोले यार, जरा इंसान को बेदार तो हो लेने दो। हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हमने ये कब कहा कि हमारी है करबला? तुम भी हुसैनियत की तरफ आओ, तुम्हारी है करबला। हम तो कहते हैं आ सिदक के साथ, इखलास के साथ, खुलूस नीयत के साथ आ, मौला हुसैन बादशाह का गुलाम बन के आ। मैं अपने सुन्नी भाइयों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जरा न्यूट्रल होकर सोचे तो सही कि यजीद इनका लगता क्या है। एक तरफ पाक मोहम्मद की कंधों की सवारी करने वाला हुसैन, अली का लाल, जहरा का लाल, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, जन्नत का सैयद, जन्नत का सरदार, जन्नत का बादशाह, जन्नत का हुक्मरान। और दूसरी तरफ वो गलाजतों का ढेर, वो नजास्तों का पैकर यजीद। बुखारी में रिवायत मौजूद है, सही बुखारी सुन्नियों की सबसे बड़ी किताब दे रहा हूं। बेइश्के अली जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार, उनको बुखारी नहीं आती। मेरे और आपके प्यारे आका का फरमान है, हमारे दिलों की धड़कन, जाने कायनात, रूहे कायनात, मकसूदे कायनात, वजह तखलीके कायनात, आमिना के लाल, पाक जहरा के पाक बाबा का फरमान। मेरे आका ने फरमाया, मेरे उम्मतियों, जी आका, मेरी बात याद रखना, जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करके जाएगा, क़यामत के रोज उसी के साथ उठाया जाएगा। और यजीदियों, तुम्हें यजीद का साथ मुबारक हो। हुसैनियों, झूम जाओ, मरहबा मरहबा, तुम्हें हुसैन की गुलामी मुबारक हो। आप परेशान ना हुआ करें कि जिस तरह हम मानते हैं, हम प्यार करते हैं, फलां क्यों नहीं मानता, फलां को दावत देते हैं वो नहीं आता। परेशान ना हुआ करें। अल्लाह ने नजस को, रिज्स को आले मोहम्मद से दूर रखा है। वो यारो, जिस तरह अल्लाह ने नजस और रिज्स को आले मोहम्मद से दूर रखा है ना, उसी तरह अल्लाह ने नजस को, रिज्स को आले मोहम्मद के जिक्र से भी दूर रखा है। हाय 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 हाय। वो जहां आले मोहम्मद का जिक्र हो,
इनके फजाइल का जिक्र हो, इनके खसाइस का जिक्र हो, इनके मनाकिब का जिक्र हो, इनके औसाफ का जिक्र हो, एट्रीब्यूट्स का जिक्र हो, कमाल का जिक्र हो, जमाल का जिक्र हो, जलाल का जिक्र हो, अखलाक का जिक्र हो, किरदार का जिक्र हो, गुफ्तार का जिक्र हो, वहां गंदगी का क्या काम? अल्लाह ने तो इनके जिक्र से भी नजस को दूर रखा है। आप समझते होंगे कि शायद नजस वो है नापाकी, गलाजत। और नहीं यार, जो जो आले मोहम्मद से, इनके जिक्र से दूर हो जाए, ओए होए मौला हाजी साहब, मौला हाजी साहब, अलामा साहब, कारी साहब, हाफिज साहब, मुफ्ती साहब, अलामा साहब, अल्लाह ने कहा हाजी हो, जाहिद हो, आबिद हो, मुफ्ती हो, शुफ्ती हो, अलामा हो, फामा हो, कारी हो, शारी हो, जो मोहम्मद के आल के जिक्र से दूर है ना, अल्लाह की नजर में वही नजस है। वो यारो, आप समझते होंगे कि शायद नजस और पलीद और गलीज वो है जिसने गुस्ल नहीं किया या जिसने वुजू नहीं किया। 1300 साल गुजर गए, कोई हुसैनी सुन्नी हो या शिया मोमन हो, जब भी नाम लेते हो कहते हो यजीद पलीद। बोलो जरा, नहीं कहते आप? तो आपका क्या ख्याल है कि यजीद गुस्ल नहीं करता था या वुजू नहीं करता था? यजीद गुस्ल भी करता था, वुजू भी करता था, नमाज भी पढ़ता था, रोजे भी रखता था, हज और उम्रे भी और तिलावत भी। यार एक बंदा नमाजें पढ़ रहा है, आप कह रहे हैं पलीद। आप कहेंगे कादरी साहब हम नमाजों की वजह से पलीद नहीं कह रहे, वो आले मोहम्मद से जो दूर हुआ। बस इन्नी कोई गल जे जो सदात बैठे उनके कदम चूम रहा हूं, आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूं। मेरे सुन्नी भाइयों, ओए रब दा वास्ता दे, शिया की जिद में आले मोहम्मद से मुंह ना मोड़ना। जो आले मोहम्मद से दूर हो जाए, सारी जिंदगी दिन में 5 मरतबा वुजू करता रहे, हज और उम्रे करता रहे, गुस्ल करता रहे, डुबकियां लगाता रहे, मल के गिट्टे गोडे तोंदा रहे, जो आले मोहम्मद के जिक्र से दूर है, कल भी पलीद था, आज भी पलीद है। ओए होए 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 होए, वो यारो, अल्लाह ने वो गंदगी को इनके जिक्र के भी करीब नहीं आने दिया। वो जहां आले मोहम्मद का जिक्र हो, गंदगी का क्या काम? वो नजासत का क्या काम? रिज्स का, नजस का क्या काम? और अगली बात सुन ले, ये जो हम जिक्र आले मोहम्मद करते हैं, बानियान को कह रहा हूं बिलखसूस, इनका जिक्र हमारा मोहताज नहीं समझ रहे। रोना है अपनी आकबत लई, ज़ैनब ते कोई एहसान नहीं। आप शायद किसी गुमा में होंगे कि हमारा मोहताज है। नहीं, एक जुमला कहने लगा हूं, अल्लाह का जिक्र मखलूक का मोहताज है। आप बात नहीं समझ रहे, मैं समझाता हूं। अल्लाह का जिक्र कौन करता है? आप करते हैं ना, तो आप कौन है? अल्लाह की मखलूक। बोले, फरिश्ते करते हैं अल्लाह का जिक्र, मखलूक। चरिंद परिंद करते हैं, मखलूक। जिन्नो इंस, मखलूक। शजरो हजर, मखलूक। बोले, अल्लाह खुद नहीं बैठ के अल्लाह अल्लाह करता। हजरात, जिसका जिक्र मखलूक करे ना, उसे खुदा कहते हैं, और जिनका जिक्र मखलूक वाला करे ना, उन्हें आले मोहम्मद कहते हैं। ओए होए 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 होए, और पीरियड सुने, टाइम और स्पेस, मकान और ज़मान सुने। अल्लाह का जिक्र कब से है? जब से अल्लाह की मखलूक है। नहीं समझ रहे? अल्लाह का जिक्र कब तक रहेगा?
जब तक मखलूक रहेगी। हाय हाय, तो आले मोहम्मद जब से वो है ना, तब से आले मोहम्मद का जिक्र है, और जब तक वो रहेगा आले मोहम्मद का जिक्र करता रहेगा। तो इसका मतलब हो जिनका जाकर खुद खुदा हो, जिनका जाकर खुद खुदा हो। एक बड़ा अलमिया है, कोई आले मोहम्मद का जाकिर हो कहते शिया। मैं सच्ची बात बता रहा हूं आपको, कोई जुमला भी कहते हैं मैं कह दूं यार मैं जाकिर अहले बैत हूं, शिया। लो दसो आ फिर मौलवी प्यो दे पढ़ कुरान, अल्लाह ही आले मोहम्मद दा जाकिर। ओए होए 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 होए, इसका मतलब अल्लाह सब तो बड़ा शिया, पाक मोहम्मद आले मोहम्मद के जाकिर। नहीं समझ रहे, पाक मोहम्मद फिर सबसे बड़े शिया। बोले मुस्तफा करीम के असहाब आले मोहम्मद के जाकिर। बोले यार ये तो सारी कायनात ही आले मोहम्मद की जाकिर है, तुझसे अगर अल्लाह ने ये तौफीक छीन ली है। एक तो होता है ना शरी उजर, यानी कि शरी उजर होता है कोई बंदा बीमार होता है, या किसी ने जॉब पे जाना होता है, ड्यूटी पे जाना होता है, या कोई फतीदगी पे चला जाता है, घर में मोहल्ले में गांव में मजलिस होती है, उसको कोई शरी उजर होता है, कोई जेन्युइन मजबूरी होती है। एक तो वो बंदा है ना, वो बंदा इसमें शामिल नहीं होता। तो जो जानबूझ के एवं ही आकड़ के चारपाई पे बैठा है, मैं क्यों जावा शिया की मजलिस। ओ भाई तू किस फखर में है कि तू नहीं आ रहा? अल्लाह ने तेरे नापाक दिल को इस काबिल ही नहीं समझा कि उसके प्यारों की मोहब्बत आ जाए। ओ यारो, अल्लाह तो पहले दिलों को पाक करता है, साफ करता है, मुनज़्ज़ा मुसफ़्फ़ा करता है, ताहिर मुताहिर करता है, फिर उन दिलों में आले मोहम्मद की मोहब्बत रखता है। ये ऐरे गहरे के दिल में तो आ नहीं सकती। इसलिए मैं अक्सर ये कहा करता हूं हुसैनियों को, मैं कहता हूं सारी जिंदगी अगर तुम अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो ना एक ही नेमत पे, तो अल्लाह का शुक्र अदा कर नहीं सकते। आपके काजी साहब वो क्या? मैं कहूंगा ये कि अल्लाह ने आपको इस घर की मार्फत दे दी है। नहीं समझे? वो यारो हालात तो चेक करो, किन हालात में अल्लाह आपको इस दहलीज पे ले आया है, जहां बड़े बड़े मुल्ला आपके पीछे, बड़े बड़े मलवाने आपके पीछे, फतवे आपके पीछे, किरदार कुशी आपके पीछे, सोशल बाइकाट आपके पीछे, गोलियां आपके पीछे, बम धमाके आपके पीछे, अक्सरियतें आपके पीछे, मिनिस्ट्रियां आपके पीछे, ताकतें आपके पीछे, कुव्वतें आपके पीछे, घर वाले आपके पीछे। मान लो इन हालात में अल्लाह आपको इस घर पे ले आया है ना, तो ये अल्लाह का आप पे सबसे बड़ा फजल है। यारो इससे बड़ा फजल भी कोई हो सकता है कि अल्लाह ने आपको मानने वालों में रखा है, मुनकरों में नहीं। ये अल्लाह का करम है कि नहीं? बोले यार, तो यही दिल को तसल्ली दिया करें, आप चुने हुए हैं, मैं चुने हुओं पर अहदीसे मुस्तफा के अंबार लगा सकता हूं। मेरे आका ने फरमाया या अलियो अंता वशियतु का हुमुल फाइजून, अली तू और तेरे शिया, तेरी जमात, तेरे फॉलोअर, तेरे कारकुन, तेरा गिरोह, यही कामयाब तरीन लोग हैं। हाय हाय हाय। और ये कुतुबे अहले सुन्नत का हवाला दे रहा हूं। तो आप तो खुशियां मनाओ यार, झूम जाओ। अजीब मंतक है मौलवी साहब की कि आले मोहम्मद के घर में खुशी हो तो खुशी मनाए शिया, कुमक में लगाएं शिया, लंगर तकसीम करें शिया। आले मोहम्मद के घर गमी हो तो आंसू बहाएं शिया। तो मौलवी चौक में खड़ा होके हाथ में 10 मुहर्रम को बोतल पकड़ के कहे शिया ठेकेदार हैं आले मोहम्मद के, हम भी मानते हैं। वो भी आले मोहम्मद को मानने का दावा करते हैं मेरे दोस्तों,
जो मुझसे सवाल करते हैं कादरी साहब 18 जेठ को क्या हुआ था, ये शिया बड़ी सबील लगा रहे हैं, आज की हो गया। वो भी आले मोहम्मद को मानने का क्लेम करते हैं जिनको छठे इमाम का नाम भी नहीं आता। मुफ्ती जी, अगर आले मोहम्मद को मानते हो तो फिर उनको क्यों मानते हो जिनको आले मोहम्मद नहीं मानते? ये कैसा तेरा मानना है, ये कैसी डुअलिटी है, ये कैसी दुरंगी है, ये कैसी तेरी मुनाफकत है। आले मोहम्मद से भी मोहब्बत के मुजाहरे और आले मोहम्मद के दुश्मनों के भी कसीदे। दुरंगी छोड़ दे या करंग हो जा, सरासर मोम या संग हो जा, इक्को ही पासा रख ले हीरे या खेड़े या रांझा। हम रिश्तेदारी की वजह से नहीं किसी को मानते, नहीं समझ रहे। अगर रिश्तेदारी मानने का म्यार होता तो नूह अलैहिस्सलाम का सगा बेटा था, जागो जरा यार, इन्नहु लैसा मिन अहलिक, वो नबी का पुत्र यार, नहीं माना तो किधर गई रिश्तेदारी? चलो यार और मैं मिसाल देता हूं, अगर हम रिश्तेदारी की वजह से किसी को मानते या ना मानते तो ये जो अम्मा है हमारी उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जरा इनके रिश्ते तो चेक करो। यजीद दी फुफो, मुआविया बिन अबू सुफियान की बहन और अबू सुफियान बिन हरब की बेटी। नहीं समझ रहे तो यारो, अगर हमारे यहां रिश्तेदारियों में यार होता तो इस बीबी को तो फिर हम कभी ना मानते, लेकिन हम तो नौकर और खादम बन गए इस बीबी के। बुखारी कब से, जब से बीबी ने बिस्तर खींच के कहा था बिस्तर पाक है तू ना पाक है। ओए होए 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 होए, हमारे यहां म्यार आले मोहम्मद हैं, रिश्तेदारियां नहीं यार, आले मोहम्मद म्यार है। जो आले मोहम्मद का हो जाए, गैर भी हो हम कहते हैं हमारा, जो आले मोहम्मद का नहीं बाप भी हो हम कहते हैं हमारा नहीं। हमारी तो दोस्ती दुश्मनी का म्यार ही आले मोहम्मद है। इसलिए हमें रिश्ते ना गिनवाया कर, फलां हजूर का ये रिश्तेदार, फलां ये बिन हुब हैदर जन्नत कोई ना जासी, क्या सौरे क्या साले हो। हम तो म्यार ही आले मोहम्मद रखते हैं। जरा सलवात पढ़े। मैं बड़े मुश्किल हालात में आपके पास आके बैठा हुआ हूं, तबलीग कर रहा हूं पूरी दुनिया में, मैं बगैर किसी मसलक का लेबल लगाए कुरान और मुस्तफ़ा के फरमान का पैगाम, एक नुक्ता कुरान और हदीस से आपके सामने अर्ज करके आपसे इजाजत। कुरान मजीद फुरकान हमीद का बड़ा मारूफ मुकाम है ये। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई को क्या कह रहे हैं, तवज्जो जरा मेरी तरफ रखिएगा। वकाल मूसा ले अखीह हारून अखलुफनी फी कौमी। कुरान कहता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे भाई हारून, जरा जागना आपने, ऐ मेरे भाई मैं तुमको अपनी उम्मत में अपना खलीफा बना के जा रहा हूं। जागो यार जरा, की हो गया जी, अपना खलीफा बना के जा रहा हूं। इसका मतलब है कुरान की नस से पहली दलील मिली हमें कि खलीफा हमेशा मासूम बनाता है, लोग मिलके नहीं। बात ही नहीं फॉलो कर रहे। यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने यह नहीं कहा कि भाई मैं तो जा रहा हूं, जो जो मेरे असहाब हैं
जो मेरे हवारी हैं, जो मेरे मानने वाले मेरे फॉलोअर हैं, मैं जा रहा हूं, तुम सारे जमा होके ना, इकट्ठे होके पीछे से एक खलीफा बना लेना। नहीं समझ रहे? यानी कुरान से पहला नुक्ता या पहली नस, पहली सनद हमें यह मिली कि खलीफा मासूम बनाता है। ठीक हो गया। और आगे दूसरी नस मिली, किसको बनाता है? बाहर वाले को, दोस्त यार को। बोलो यार, किसको बनाता है? मासूम को, जो उससे हो, जो उससे। पहली नस बोले ना। अब मैं इसी के ऊपर अगर डिटेल के साथ बात करूं तो पूरा खिताब चाहिए मुझे इसी पे, एक नुक्ते पे। तो मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं, जब वो खलीफा बना के खुद गए कोहे तूर पे कमांडमेंट के लिए, अब ये जो इवेंट हुआ है, ये जो वाकया हुआ है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह के रसूल ने अपना नायब, अपना जानशीन, अपना खलीफा मुकर्रर किया ना, ये याद रखिएगा। अब मैं जरा कड़ी से कड़ी को मिलाना चाहता हूं। अब जो बात सुनाना चाहता हूं, जरा हवाला सुने। सही बुखारी सुन्नियों की सबसे बड़ी किताब है। कुरान के बाद इसका दर्जा, इसको कुरान की बहन कहा जाता है। मैं कोई छोटी किताब तो दे ही नहीं रहा यार, इतनी बड़ी किताब जिसपे पूरा मदार है सुन्नियत का। हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 2404। हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 4416। कोई है घोड़ा ते है मैदान, अगर किसी के पास पैकेज है लिखो गूगल पे, सही बुखारी हदीस नंबर 4416 पे हदीस लो। सही बुखारी हदीस का इंटरनेशनल नंबर 3706। दूसरी किताब लें, सही मुस्लिम। नहीं समझ रहे? यानी बुखारी के बाद फिर चोटी की किताब सही मुस्लिम, हदीस का इंटरनेशनल नंबर 6217। हदीस का इंटरनेशनल नंबर 6218, 6220, 6221। फिर आ गई तीसरी, जामे तिरमिज़ी। नहीं समझ रहे? तीसरी किताब सिहासित्ता की, हदीस का इंटरनेशनल नंबर 3731, 3731। चौथी किताब आ गई सिहासित्ता की, इब्ने माजा। हदीस का इंटरनेशनल नंबर 115, 121। इसके अलावा मुस्नद अहमद बिन हम्बल, मुस्तदरक लिल हाकिम, तबरानी। शायद ही कोई हदीस की किताब हो जिसमें यह हदीस ना आई हो। हदीसे सही भी, हदीसे मुतवातिर भी, हदीसे मशहूर भी। किसी एक इमाम अस्मा और रिजाल ने इस हदीस के ऊपर जरा नहीं की। आला दर्जे की हदीस। हदीस का आपको पता है ये मेरे मौजू से रिलेटेड है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जुमला सुने। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के दीन के लिए जा रहे हैं तबूक। जरा जागना है आपने, कहां जा रहे हैं? तबूक जा रहे हैं हजूर। अब हजूर पीछे अपना खलीफा बना रहे हैं, अपना नायब, अपना जानशीन, अपना वसी बना के जा रहे हैं सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम के पाक बेटे अली को। बात बड़ी खास है, ये मैं सीना चौड़ा कर रहा हूं, किसी के बड़े कब्रों से भी निकल के आ जाएंगे, कोई माई का लाल मेरी बात को रद्द नहीं कर सके। सारी जिंदगी मुफ्त उसकी नौकरी करूंगा। कोई आया तो सही मैदान में हैदरी के सामने समझ आ जाएगी कि हैदर को मानने वाले कैसे होते। अब आका अलैहिस्सलाम ने जब अपना खलीफा, अपना नायब मौला अली अलैहिस्सलाम को डिक्लेयर किया, खुद जाने लगे।
तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की, आका जंग पे जा रहे हैं और मुझे पीछे मदीना में छोड़ के जा रहे हैं औरतों और बच्चों की हिफाजत के लिए। तो वहां एक जुमला कहा है हजूर ने वहां एक, और मैंने इतने हवाले दिए आपको यार, वो जो हजूर ने जुमला फरमाया सुनाऊं। मेरे आका फरमाते, अमा तरदा अन तकूना मिन्नी बेमंज़िलति हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबी बादी। ओए होए होए, जरा सुने, गल मुक गई। आका फरमाते, अली खुश हो जा, तेरी और मेरी निस्बत, मंजिलत, मुकाम, दर्जा, रुतबा, स्केल वही है जो मूसा और हारून का आपस में था। मेरे बाद चूंकि नबी कोई नहीं, तू नबी नहीं, लेकिन मुकाम तेरा मेरा दोनों नबियों जैसा है। अब आप समझदार हैं, अब आपको अपने साथ मैं एंगेज कर रहा हूं। जो तशबीह होती है ना, तशबीह, एक होता है मुशब्बा, एक होता है मुशब्बा बेही। यानी फर्ज करें मैं कहता हूं कि अली शेर जैसा है। अली, कोई दोस्त है मेरा उसका नाम है अली, मैं कहता हूं अली शेर, इसका मतलब वो जो अली है वो है मुशब्बा, और शेर के साथ मैं उसकी तशबीह दे रहा हूं, वो है मुशब्बा बेही। मैं कहता हूं अली शेर जैसा है। एक होती है वजह तशबीह, हरफे तशबीह, यानी तशबीह देने की वजह क्या है? वजह यह होगी वो जो अली होगा ना, वो शेर की तरह बहादुर होगा। नहीं समझ रहे? बुज़दिल को तो नहीं ना कहूंगा कि ये शेर जैसा है, बोले वो यार जिसमें कोई सिफत मौजूद हो, नजर आती हो। या मैं कहता हूं जैद चांद जैसा है, वो जैद कोई खूबसूरत होगा तो कहूंगा ना, वो यार चांद जैसी झलक होगी, यानी खूबसूरत होगा। वैसे तो हर मां का बच्चा चांद है, मैं बात हकीकत की कर रहा हूं ना। अगर जैद में वो खूबसूरती होगी तो फिर ही तशबीह दूंगा ना यार। बोलने अब हजूर तशबीह दे रहे हैं। अब तशबीह क्यों दे रहे हैं कि जब मूसा अलैहिस्सलाम गए थे तो पीछे अपनी उम्मत में अपना खलीफा खुद मुकर्रर करके गए थे कि यारों ने किया था? बोलो, खुद करके गए थे और खुद अल्लाह के दीन के लिए गए थे। पीछे अपना खलीफा अपने भाई को बना के गए, तो हुजूर ने वही मुकाम उठाया। काली मैं बिल्कुल उसी तरह जैसे मूसा गए थे, पीछे अपना खलीफा बना के गए थे अपने भाई को, मैं भी अल्लाह के दीन पर जा रहा हूं, तो मैं भी तुझे अपना खलीफा डिक्लेयर करके जा रहा हूं, अपना नायब, अपना जानशीन, अपना वसी बना के जा रहा हूं। अब मुझे बताएं, जब पाक मोहम्मद ये खोल के बयान करके चले गए कि मोहम्मद के बाद मोहम्मद का खलीफा अली है, और बोलो यार, तो अगर उम्मत मोहम्मद के जाने के बाद किसी और तरफ चली जाए तो ये मोहम्मद की नाफरमानी है कि नहीं? मौलवी कहता नहीं जी नहीं, हजूर है नहीं, अल्लाह दे आसरे ही छड़ गए, किसी को खलीफा नहीं बनाया, और जा चुल्लू भर पानी में डूब मर, ऐने नहीं गए, अली को खलीफा बना के गए।